तो ओकेशन आपको बताया है कि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेट करते हैं इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बना था। और इसको बनने के बाद जो दुनिया के सारे देशों में पोस्टल मेल एक्सचेंज का एक प्रोटोकॉल बना था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम एवरी ईयर जो 9 अक्टूबर वाला वीक होता है उसको हम नेशनल पोस्टल वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस साल यह विशेष रूप से है क्योंकि इस साल यूपीयू के स्थापना के 150 ईयर्स पूरे हुए हैं। तो आज भी दुनिया में एक देश से दूसरे देश तक मेल भेजना है, पार्सल भेजना है आपको, तो उसके लिए एक स्टेब्लिश प्रोटोकॉल है जिसके अकॉर्डिंग वो भेजा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पोस्टल डिपार्टमेंट सिर्फ मेल या पार्सल पे ही लिमिट कर रहा है। हम लोगों ने अपना इसको बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि हमें एक चीज़ हम भी रियलाइज़ किया कि विद द डिजिटल एज, ईमेल के ज़माने में लोगों को अब लेटर भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लोग जो पर्सनल कम्युनिकेशन था उसको चेंज हो गया है, वो ईमेल हो गया है, व्हाट्सएप हो गया, फ़ोन कॉल हो गया है। तो हम ऐसे समय में जो डिपार्टमेंट मेल डिलीवरी के लिए जाना जाता था, अब हम उसको सर्विस डिलीवरी के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि जो सर्विसेज लोगों को रिक्वायर्ड है, आज लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत है, तो हम वित्तीय समावेशन में जोर दे रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं कि जो डीबीटी, अभी क्या होता है, सरकार की सारी स्कीम डीबीटी के थ्रू पेमेंट होता है, और लाखों करोड़ का एवरी ईयर गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अपना डीबीटी का पेमेंट करती है। तो डीबीटी का भुगतान बैंकों में जाना पड़ता है और लोगों को बैंकों में लंबी लाइन लगानी पड़ती है। उसमें उनका 1 दिन 2 दिन, कई बार पूरा दिन चला जाता है, और लोगों को अपना उस दिन जो रोजगार कर सकते थे, जो पैसा अर्न कर सकते थे, उसका नुकसान होता है। तो हम लोगों ने 2 एफर्ट्स किए हैं। एक तो डिपार्टमेंट में अपना जो पोस्टल सेविंग्स स्कीम है उसमें आप डीबीटी ले सकते हैं, और उसके अलावा हम लोगों ने एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हम अभी आसाम में लगभग 15 से 20 लाख लोगों को डीबीटी सुविधा दे रहे हैं। और अगर पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो आसाम की आधी डीबीटी, मतलब 10 लाख अकाउंट हमारे पास हैं। तो अब आप देखिए कि लोगों को जो पहले बैंकों में लाइन लगाना पड़ता था, उसके लिए क्या है, उनके गांव में ही जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, और जो हर 3 या 4 गांव में हमारे हैं, और पूरे आसाम में अभी हमारे पास 3400 से ज़्यादा ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं। तो इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आप जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप जो पोस्टमैन है, जो जीडीएस है, उसको बोल सकते हैं, वो आपके घर आके पैसा देता है। तो हम लोगों ने डीबीटी की सुविधा को बहुत आसान बनाया है। दूसरी ओर हमने आधार केंद्र स्थापित किए हैं। आज हमारे आसाम में 200 से अधिक आधार केंद्र हैं, और जहां पर हमने पिछले साल लगभग 4 लाख से अधिक आधार ट्रांजैक्शन किए थे। नए आधार इनरोल करना है या अपडेट करना है। इसके अलावा हम लोग एक CLC की सुविधा भी देते हैं। उसमें क्या होता है, छोटा बच्चा हुआ, आपको उसका इनरोलमेंट करना है, तो उसके हम आपके घर आके या हॉस्पिटल में या कहीं पे भी नियर बाई एरिया में हम आपको उसका आधार इनरोल कर देते हैं। आपको अपने आधार में मोबाइल अपडेट करना है तो वो भी हम आपके डोर स्टेप पे वो सुविधाएं दे पाते हैं। थर्ड, एक चैलेंज आता था लोगों को पासपोर्ट बनवाने में। क्या था कि अगर आपको याद करें, आज से 7-8 साल पहले पूरे आसाम में अगर आपको पासपोर्ट बनाना है तो आप गुवाहाटी के पासपोर्ट सेवा केंद्र में आएंगे और वहाँ पे आपको पासपोर्ट की सुविधा मिलेगी। अभी वर्तमान में हमारे पास आसाम में 15 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं जो पोस्ट ऑफिस में चल रहे हैं, और उनको हम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बोलते हैं। और इन पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से हम इतना इंश्योर कर पाए हैं कि आप कहीं भी रहते हैं, आपको 50 to 100 किलोमीटर की रेंज में आपको एक नियर बाई पासपोर्ट सेवा केंद्र निश्चित रूप से मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक नई सर्विस है हमारी, वो है डाकघर निर्यात केंद्र। डाकघर निर्यात केंद्र में क्या है कि हमारे जो छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, या जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, या छोटे बुनकर हैं, तो उन लोगों को अगर कोई फॉरेन से ऑर्डर मिलता था तो वो सीधा भेज नहीं पाते थे, या तो उनको किसी एक थर्ड पार्टी के थ्रू जाना पड़ता था, और उसमें वो बहुत सारा कमीशन वो चार्ज कर लेते थे। तो अभी हम लोगों ने सुविधा दी है डाकघर निर्यात केंद्र में। इसमें अगर आप अपने आप को एनरोल कर लेते हैं और एज ए एक्सपोर्टर आप रजिस्टर हो जाते हैं, तो इसमें आपको डाकघर के माध्यम से, और डाकघर कौन सा, आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक डाकघर हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट की पूरी सुविधा आपको देंगे। आपको अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो वो भी हम देते हैं।
तो नए नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, नए नए स्कीम्स हैं। आप सब लोगों को पता होगा पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स बैंक कितना सेफ एंड सिक्योर माना जाता है, उसमें कितना हाई रिटर्न मिलता है, तो वो सुविधा भी हमारे पास है। इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आजकल कोरोना का टाइम हमने सबने देख लिया कि लाइफ का पता नहीं है कि कब कौन सी महामारी आ जाए और हमारे अपनी लाइफ पे या हमारे प्रियजन की लाइफ पे खतरा हो जाए। तो ऐसे समय में हमारे पास एक इंश्योरेंस होना जरूरी है। और मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर की हों, प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन उनके साथ चुनौती क्या होती है कि उन्हें वो लाइफ इंश्योरेंस पे आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता है। जो आप बैंक में अगर आरडी करते हैं या पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें रिटर्न कम हो जाता है। लेकिन हमारा जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, आप सारे लोग, हमारे मीडिया के सारे सहकर्मी जितने भी हैं, वो सब उसमें आ सकते हैं। और इसमें अभी मैं कल ही कैलकुलेट कर रहा था, अगर आप 30 इयर्स की एज में एंट्री कर लेते हैं तो आपको 7% का रिटर्न मिलेगा। 7%। अब आप सोचिए कि 7% में आप आरडी करते हैं, और आरडी में चैलेंज क्या आएगा कि आरडी का जो रिटर्न मिलेगा आपको वो टैक्सेबल होगा, तो इनकम टैक्स, टीडीएस बहुत सारा लगेगा आप पे। साथ में उसमें आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो हमारा जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसमें आपको इंश्योरेंस मिलेगा पूरा, साथ में आपको जब पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे तो वो पूरा आपको टैक्स फ्री होगा। तो ये सारी सुविधाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली अमेजोन के साथ यहाँ पे आसाम में काम शुरू किया है। हम लोग पर डे अराउंड 1000 पार्सल अमेजोन के वेयर हाउसेस से लाते हैं, अपने यहाँ पे उनको बुक करके और ऑल ओवर आसाम में भेजते हैं। इसके अलावा हम अभी आपको पता होगा कि जो एनआरसी आधार कार्ड अभी इश्यू हुए हैं, तो वो आधार कार्ड भी हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि सारे आधार कार्ड उनके एड्रेस तक पहुँचे। और अगर किसी कारणवश कोई शिफ्ट कर गया है तो हमें डायरेक्शन मिला है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और यूआईडीआई ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप उन आधार कार्ड को यूआईडीआई को वापस ना करके आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को दें, और वहाँ के थ्रू वो अगर कोई पर्सन है और उसको आधार कार्ड चाहिए है तो वो आधार कार्ड ले सकता है। तो हम वो भी सुविधाएं दे रहे हैं। तो अभी पोस्ट ऑफिस को हम पूरा चेंज कर रहे हैं कि सिर्फ ये मेल या पार्सल डिलीवर ना करे, पूरा आपको जो भी सर्विसेज सोसाइटी को रिक्वायर्ड है वो सारी सर्विसेज हम उससे प्रोवाइड करें। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017390 নম্বৰত।